साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे कि आप जी को पता ही है कि श्राद्धों का समय चल रहा है। साथ संगत जी, ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी दासी आप जी के समक्ष रखना चाहती है। तो साथ संगत जी, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले दासी आप जी के चरणों में यही अरदास रखती है कि दासी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए साथ संगत जी, और प्यारा सा धन निरंकार करके दासी को आशीर्वाद रूप में सेंड कीजिए। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बेटा अपने पिता को डॉक्टर के पास दवा के लिए लेकर गया। साथ संगत जी, डॉक्टर ने पिता को देखा तो साथ संगत जी, उनकी उम्र जो थी वो 80 बरस की हो चुकी थी। साथ संगत जी, डॉक्टर का रिस्पॉन्स आया, इनकी तो आपको घर पर ही सेवा करनी है। साथ संगत जी, बेटा बहुत मायूस हुआ और बोलने लगा, डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है। साथ संगत जी, डॉक्टर साहब बोले, शंकर बाबू मैं अपनी तरफ से यही दुआ करता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। तो साथ संगत जी, डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराकर बाहर निकल गए। साथ संगत जी, शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। साथ संगत जी, माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। साथ संगत जी, उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे, कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ लेकर घर में आते थे उसके लिए। तो साथ संगत जी, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। साथ संगत जी, शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। तो साथ संगत जी, पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, वह भी अपने कामों में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकोड़ों की। साथ संगत जी, शंकर भी जलेबियां लेकर आया था, वह जलेबी रसोई में रख दी। साथ संगत जी, रसोई में जलेबी रखने के बाद वह पिता के पास बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, जलेबी खाएंगे आप? साथ संगत जी, पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह बहुत धीमी आवाज में बोले, साथ संगत जी, शंकर ने बोला, हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बापूजी, एक और, उसने पकोड़ा हाथ में देते हुए कहा। साथ संगत जी, बापूजी ने बोला, बस बेटा अब मेरा पेट भर गया, जरा सी जलेबी तो दे दे। साथ संगत जी, शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। तो साथ संगत जी, उसके पिताजी यह खाकर बोलते हैं, शंकर सदा खुश रहो, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। तो साथ संगत जी, उधर से शंकर बोलता है, बाबा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, आपको तो अभी सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे तेंदुलकर हो। साथ संगत जी, बापूजी उधर से मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेविलियन में इंतजार कर रही है, अगला मैच वहीं खेलना है। तो साथ संगत जी, इधर से उन्होंने बहुत ही प्रेम से बोला, तेरा पोता बनकर आऊँगा तब खूब खाऊंगा। तो साथ संगत जी, पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे, आंखें भी नहीं झपका रहे थे। तो साथ संगत जी, शंकर समझ ही गया था कि अब इनकी यात्रा संपूर्ण हुई। तभी उसके मन में ख्याल आया, साथ संगत जी, पिताजी हमेशा यही कहा करते थे कि श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सदगुरु माता जी भी हमेशा हमको यही समझा रहे हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।